बाल झड़ना एक कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को होता है। इससे स्ट्रेस होता है और सेल्फ एस्टीम पे भी असर पड़ता है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि जीन्स। अपने बालों की लाइफ कितनी होगी ये जीन्स डिसाइड करते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जैसे प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज में बालों के झड़ने का कारण बन सकते हैं। स्ट्रेस भी एक बड़ा कल्प्रिट है। ज्यादा स्ट्रेस से बालों का ग्रोथ साइकिल बिगड़ सकता है, जिससे बाल झड़ते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस और दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी बाल झड़ सकते हैं। सही इलाज के लिए रूट कॉज पता करना जरूरी है। अगर बाल टेम्परेरीली झड़ रहे हैं तो लाइफस्टाइल चेंजेस और ओवर द काउंटर रेमेडीज से काम चल सकता है, लेकिन परमानेंट हेयर लॉस के लिए एडवांस्ड सॉल्यूशंस चाहिए। यहीं पे हेयर ट्रांसप्लांटेशन काम आता है। ये उन लोगों के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है जो अपने बाल वापस पाना चाहते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं। अगले सेक्शन में हम इस प्रोसीजर के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। हेयर ट्रांसप्लांटेशन आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है क्योंकि ये हेयर लॉस का एक सेफ और इफेक्टिव सॉल्यूशन है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें बॉडी के एक पार्ट से हेयर फॉलिकल्स निकालकर बॉल्डिंग या थिनिंग एरियाज में लगाए जाते हैं। ये डोनर एरिया ज्यादातर हेड का बैक या साइड्स होता है क्योंकि यहाँ के हेयर फॉलिकल्स जेनेटिकली बॉल्डिंग रेजिस्टेंट होते हैं। ये प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में होता है और जनरली वेल टॉलरेटेड है। फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन या FUE एक पॉपुलर टेक्निक है जिसमें डोनर एरिया से इंडिविजुअल हेयर फॉलिकल्स निकालकर रेसिपिएंट एरिया में लगाए जाते हैं। इस मेथड से निशान बहुत कम रहते हैं और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरी टेक्निक फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन या FUT में डोनर एरिया से स्किन का एक स्ट्रिप निकाला जाता है। उसे इंडिविजुअल फॉलिकुलर यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है और फिर रेसिपिएंट एरिया में ट्रांसप्लांट किया जाता है। डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन या DHI एक एडवांस्ड टेक्निक है जिसमें एक स्पेशल पेन लाइक डिवाइस से हेयर फॉलिकल्स एक्सट्रैक्ट और इम्प्लांट सिमल्टेनियसली किए जाते हैं। इस मेथड से ज्यादा प्रिसीजन मिलता है और रिकवरी टाइम भी कम होता है। कौन सी टेक्निक यूज करनी है ये हेयर लॉस, हेयर कैरेक्टरिस्टिक्स और पेशेंट प्रेफरेंस जैसे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के अदर हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स के मुकाबले कई एडवांटेजेस हैं। ये हेयर लॉस का परमानेंट सॉल्यूशन देता है क्योंकि ट्रांसप्लांटेड हेयर फॉलिकल्स लाइफ लॉन्ग नेचुरली ग्रो करते रहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट्स नेचुरल लुकिंग होते हैं, एग्जिस्टिंग हेयर के साथ ब्लेंड हो जाते हैं। दवाइयों या टॉपिकल ट्रीटमेंट्स जिन्हें कंटिन्यूअसली यूज करना पड़ता है, उनके अनलाइक हेयर ट्रांसप्लांटेशन में ट्रांसप्लांटेड हेयर ग्रो होने के बाद मेंटेनेंस बहुत कम चाहिए। इसलिए लॉन्ग रन में ये कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। हेयर ट्रांसप्लांटेशन जनरली सेफ है, लेकिन किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर की तरह इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये साइड इफेक्ट्स यूजुअली माइल्ड और टेम्पररी होते हैं, जैसे स्वेलिंग, रेडनेस और इचिंग ट्रांसप्लांट साइट पे। कुछ पेशेंट्स को टेम्पररी शॉक लॉस हो सकता है, जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर प्रोसीजर के कुछ वीक्स बाद गिर जाते हैं। ये हेयर ग्रोथ साइकिल का नॉर्मल पार्ट है और नए बाल उनकी जगह ग्रो करेंगे। प्रॉपर पोस्ट ऑपरेटिव केयर अच्छी हीलिंग और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। सर्जन के इंस्ट्रक्शंस केयरफुली फॉलो करना जरूरी है, जिसमें इन्फेक्शन रोकने के लिए दवाइयां लेना, स्कैल्प मॉइस्चराइज्ड रखने के लिए ऑइंटमेंट्स लगाना और कुछ टाइम तक स्ट्रेन्युअस एक्टिविटीज अवॉइड करना शामिल हो सकता है। सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सही क्लिनिक और सर्जन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च करके एक रेप्यूटेबल क्लिनिक सिलेक्ट करनी चाहिए जिसमें एक्सपीरियंस्ड सर्जन्स हों जो हेयर रेस्टोरेशन में स्पेशलाइज करते हों। ऐसी क्लिनिक्स ढूंढो जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो, पॉजिटिव पेशेंट टेस्टिमोनियल्स हो और बिफोर एंड आफ्टर फोटोज हो। कंसल्टेशन के दौरान अपनी एक्सपेक्टेशंस, कंसर्न्स और मेडिकल हिस्ट्री सर्जन के साथ डिस्कस करो ताकि पता चल सके कि आप इस प्रोसीजर के लिए सूटेबल कैंडिडेट हैं या नहीं। याद रखो, हेयर ट्रांसप्लांटेशन आपके अपीयरेंस और सेल्फ एस्टीम में इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वाइजली चूज करो और कॉन्फिडेंस के साथ हेयर रेस्टोरेशन की जर्नी पे निकल पड़ो।